नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा गुलाटी और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ मिस्टर विशाल गुप्ता जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज्योतिष उपाय होते क्या हैं और इनसे किस तरह से हमें फ़ायदा पहुँचता है। ज्योतिषीय उपाय दो तरीके के होते हैं। पहला एक सात्विक तरीका होता है और एक तामसिक तरीका होता है। सात्विक तरीके के अंदर सामान्यतः दान, पूजा पाठ, हवन, रत्न इत्यादि से हम ज्योतिषीय उपायों को करते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दूसरा तरीका जो होता है वो तामसिक तरीका होता है। इसके अंदर मांस, मदिरा और जो सामान्य गृहस्थ अपने जीवन के अंदर यूज़ नहीं करते हैं चीज़ें, उनको यूज़ किया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है। इसलिए नॉर्मली हमको सात्विक तरीकों को ही अधिक यूज़ करना चाहिए। और दूसरा आपका सवाल था कि क्या इससे कोई फ़ायदा भी होता है। अगर किसी भी चीज़ को पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, पूरी लगन से समय अनुसार अगर उसे देखा जाए और किया जाए तो हर उस उपाय का फ़ायदा होता है जो आपने किया है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर शादी से संबंधित परेशानी आ रही है तो लोग 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का उपाय करते हैं, लेकिन सिर्फ 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का उपाय करने से फ़ायदा नहीं होता। हमें ये भी देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में 2nd हाउस और 11th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 2nd हाउस जो होता है वो परिवार से संबंधित होता है और 11वां स्थान लाभ से संबंधित होता है। जब तक दूसरा, 7वां और 11वां घर आपकी जन्म कुंडली में जागृत नहीं होगा तब तक आपके विवाह में विलंब ही रहेगा। इसलिए अगर आप किसी भी उपाय को पूरी तरीके से हॉरोस्कोप दिखा करके, समझवा करके और श्रद्धा से, ढंग से करते हैं तो उसका पूरी तरीके से आपको फल मिलना निश्चित ही है। लेकिन विशाल जी, साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन उपायों से कोई किसी तरह की परेशानी होती है, तो किस तरह से ऐसा होता है कि उपाय हानि भी देते हैं हमें। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जो तामसिक तरीके के उपाय होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो सामान्य गृहस्थ लोग नहीं करते हैं, जो कि शमशान से रिलेटेड होते हैं या तंत्र से रिलेटेड होते हैं, उन उपायों को करने से हानि होती है। लेकिन अगर आप गाय को चारा दे रहे हैं, आप सूर्य को जल दे रहे हैं रेगुलर, आप और सात्विक तरीके के उपाय कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं मंत्रों का, जो सात्विक मंत्र हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल भी कोई हानि नहीं होगी और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। विशाल जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो उपाय होते हैं, जो ज्योतिष उपाय के बारे में आपने हमें बताया है, वो कितने प्रकार के होते हैं। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि उपाय बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक वो उपाय होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे किए किए जाते हैं, नियमित रूप से आदमी कर सकता है, जैसे सूर्य को जल देना हो गया, या गाय को रोटी खिलानी हो गई, या चिड़ियों को बाजरा डालना हो गया, या मंदिर जाना इत्यादि। ये सभी उपाय आदमी रेगुलर बेसिस पे कर सकता है। और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो निश्चित संख्या में किए जाते हैं, जैसे शनि मंदिर में जा कर के आप शनि का कुछ दान करके आएँ 11 शनिवार, या 7 बुधवार आपने गाय को पालक खिलाना है। तो दोनों तरीके के उपाय हैं और दोनों तरीके के उपायों का अलग अलग महत्व है। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो उपाय कर रहे हैं वो आप होल लाइफ अपनी कर सकते हैं और उससे आपको जीवन भर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा। लेकिन विशेष अगर आपको कोई परेशानी है, कोई विशेष परिस्थिति के अंदर, आप 5, 7, 11 या जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर आपका हॉरोस्कोप देख करके आपको बताता है कि आप ये उपाय इतनी संख्या में कीजिए, तो आप उतनी ही संख्या में उस उपाय को करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो विशाल जी का तो ये कहना है कि हर तरह के उपाय का अपना एक लाभ होता है और अगर आपके ऊपर कोई विशेष समस्या है तो उसके लिए आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ज्योतिष के ऊपर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों पर गहन परिश्रम कर कई दुर्लभ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121 मॉरियन क्ले, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट
www.astrologervishalgupta.com. Contact number 9811325861, 9312314561. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, और जहां मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विशाल गुप्ता जी। विशाल जी, आज तमाम तरह के ज्योतिष उपायों के बारे में आपने हमें जानकारी दी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उपाय करते समय कोई अवरोध, कोई आपदा बीच में आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उपाय मैंने जैसे आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। एक रेगुलर बेसिस पे करने वाले उपाय होते हैं और एक निश्चित संख्या में करने वाले उपाय होते हैं। अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं हम उपाय, उसके अंदर बीच में कभी अवरोध आ जाता है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप जिस दिन छूट जाए किसी कारण से, तो आप नेक्स्ट डे उसे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उपाय जो आपको निश्चित संख्या में बताया गया है, आपने को 7 शनिवार को उपाय करना है या 11 सोमवार को उपाय करना है, और सपोज़ 5 के बाद या 7 हफ्तों के बाद आपका किसी कारण से बीच में ब्रेक आ जाता है, तो वो आपका उपाय खंडित माना जाएगा। तो अगले हफ्ते से अगर आप उपाय शुरू करेंगे तो वो पहले हफ्ते से ही काउंट होगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप निश्चित संख्या में उपाय कर रहे हैं तो उपाय हर हाल में जितनी संख्या है उसमें पूरे हों। बीच में अगर अवरोध आ जाए तो वो खंडित माना जाएगा और आपको उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए। जी, तो पूर्ण लाभ लेने के लिए अगर आपका ऐसा कोई रेगुलर उपाय है तो उसको तो आपको, अगर बीच में वो खंडित हो रहा है, गलती से छूट जा रहा है, तो आप उसको नेक्स्ट डे से दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन विशाल जी का कहना है कि अगर एक आपको टाइम स्लॉट बताया है, अगर आपको 9 दिन का उपाय करना है, तो अगर वो बीच में छूट रहा है तो आपको दोबारा से अगले हफ्ते से वो उपाय करना ही पड़ेगा। विशाल जी, उपाय तो करना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन कर सकता है ये उपाय? देखिए, हमारे उपाय हैं सब सात्विक उपाय, उसे कोई भी कर सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा नहीं होता है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो नुकसान कोई नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो बच्चा कर सकता है, बूढ़े को परेशानी है तो बूढ़ा कर सकता है। तो इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है कि किसको उपाय करना है, किसको उपाय नहीं करना है। अगर बच्चा 4 साल से छोटा है तो उसकी माता ये उपाय करे, अगर बच्चा 8 साल से छोटा है तो उसके पिताजी ये उपाय करें। लेकिन अगर बच्चा 8 साल से ऊपर है और वो कर सकता है इन उपायों को, जो छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे सूर्य को जल देना है, चिड़ियों को बाजरा डालना है, मंदिर में जाकर के कुछ दान करना है, तो ये चीज़ें तो बच्चा खुद भी कर सकता है। तो अगर वो खुद अपने हाथ से उपाय करेगा तो उसे विशेष लाभ होगा। जी, क्या ये उपाय हमेशा ही किए जा सकते हैं? हाँ, देखिए, जो रेगुलर बेसिस के उपाय हैं वो तो आप रोज़ कर सकते हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ दान करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, अपने घर में किसी मंत्र का जाप करते हैं, वो आप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। लेकिन जो निश्चित संख्या में करने वाले उपाय हैं वो एक निश्चित संख्या में ही किए जाते हैं। आपने किसी कार्य के निमित्त अगर कोई उपाय शुरू किए हैं और वो निश्चित संख्या में हैं, तो आप उस उपाय को निश्चित संख्या में करने के पश्चात समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर बेसिस के उपाय हैं वो आप होल लाइफ कर सकते हैं। विशाल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने तमाम तरह के उपायों के बारे में हमें जानकारी ज़रूर दी, लेकिन क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इन उपायों को करते समय? जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। लोग कहते हैं कि हमारे को उपाय से फ़ायदा नहीं हुआ है, हमारे को रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जब तक किसी उपाय को पूर्ण सावधानी के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं किया जाएगा, तब तक उसका फल मिलने के अंदर थोड़ी कठिनाई, थोड़ी देर हो सकती है। तो इसके लिए हमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि हम सबसे पहले तो पूर्ण श्रद्धा से उस उपाय को करें। जिस चीज़ को हम कर रहे हैं, जब तक हमारा खुद उसके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक वो उपाय लाभकारी नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई निश्चित संख्या वाले उपाय हैं तो जितना आप गुप्त रूप से हो सके उस उपाय को करें। ऐसा ना हो कि आप सबको बता करके उपाय कर रहे हैं कि मैं फ़लाँ दिन ये उपाय करता हूँ, मैं फ़लाँ दिन ये उपाय करता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप बीच में हंसें, मजाक करना उपाय के बीच में, ये चीज़ ना करें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध जरूर हों। विशाल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक समय में एक इंसान कितने उपाय कर सकता है? जी बिल्कुल, एक समय में आदमी कितने भी उपाय कर सकता है, ये निर्भर करता है उसके ऊपर आने वाली परेशानियों से। अगर एक समय में एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा परेशानियां हैं तो वो एक से ज़्यादा उपाय कर सकता है। इसमें किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक उपाय समाप्त हो जाए और दूसरा शुरू करना हो तो उससे पहले आप अपना हाथ मुंह धोएं और ईश्वर के आगे हाथ जोड़ करके
अपने अगले उपाय के विषय में भगवान से प्रार्थना करें कि आपका ये उपाय सफल रहे। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही उपाय करना है या 2 उपाय करने हैं, क्योंकि हमारे सभी उपाय सात्विक उपाय हैं, इसमें कुछ भी तामसिक नहीं है। लेकिन उपाय करने से पहले आप ज़रूर ये जान लें कि जो आप उपाय कर रहे हैं और जिस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर रहे हैं वो आपके लिए सूट करता भी है या नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन में 10-10 उपाय कर लेते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो उपाय करने का फ़ायदा तभी है जब उसकी ज़रूरत हो। अगर किसी का कोई ग्रह खराब है तो आप उसी से संबंधित उपाय करें, ये ना हो कि आप सभी चीज़ों से संबंधित उपाय कर लें। तो विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि आप कितने भी उपाय करें, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक उपाय समाप्त हो, दूसरा शुरू होने से पहले आप हाथ मुँह धोइए, ईश्वर के आगे खड़े होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना कीजिए और उपाय कर सकते हैं। विशाल जी का कहना है कि एक समय में एक इंसान कितने भी उपाय कर सकता है, बस ज़रूरत है पूरी जानकारी की। लेकिन विशाल जी, अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उपाय आरंभ करने से पहले क्या कोई विशेष बात ऐसी होती है जिसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें? जी, ये एक बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। कुछ लोग ऐसा होता है कि उपाय शुरू कर देते हैं, उससे पूर्व कोई तैयारी नहीं करते हैं। जबकि अगर आप किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ तो प्रिपरेशन करनी ही होगी। तो उपाय आरंभ करने से पहले जिस दिन आपने जो उपाय करना है उस दिन आप प्रातःकाल उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, अपने ईश्वर जिसको आप मानते हैं इष्ट के आगे अपने हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस उपाय के निमित्त होकर ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो कृपया आप मेरे को इस उपाय में सफलता प्रदान कीजिए। और जो भी उपाय से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है, आप पहले से ही उसे ला करके अपने पास रख लीजिए एक दिन पहले, ताकि समय पे आपको इधर उधर ना भागना पड़े। लोगों को देखा गया है कि वो सुबह ही सुबह जब उपाय शुरू करना होता है तभी चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि उपाय का भी एक निश्चित समय है। कुछ उपाय सुबह किए जाते हैं, कुछ दोपहर को किए जाते हैं, कुछ शाम को किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर हम टाइम बताते हैं लोगों को कि आप इस समय पर इस चीज़ से संबंधित उपाय कीजिए तो आपको लाभ पहुंचेगा। तो उस समय आपके पास उस उपाय से संबंधित सभी सामग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उपाय शुरू करने से पहले सिर्फ आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। उपाय शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए ये तो विशाल जी ने हमें बताया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि उपाय की समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उपाय समाप्ति के बाद सबसे पहले आप हाथ मुँह धोइए। उसके बाद आप अपने ईश्वर के सामने खड़े होइए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि ये उपाय मैंने इस कार्य के लिए किया और इस उपाय को पूर्ण करने में आपने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिए कि आपने ये उपाय किया है तो इसका निश्चित रूप पे आपको कोई ना कोई हल ज़रूर निकल के आएगा। इसका फल आपको मिलना ही मिलना है अगर आपने पूरी श्रद्धा से उस उपाय को किया है। तो आप सिर्फ उपाय के पश्चात ये करें कि आप ईश्वर को धन्यवाद करें और लोगों को ना बताते फिरें कि भाई मैंने ये उपाय किया है, मैंने ये कर लिया है। तो अपने शांत रहें, रिज़ल्ट आने दीजिए, वेट कीजिए और अपने मन में सिर्फ श्रद्धा और विश्वास रखिए। बिल्कुल, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ प्राप्ति होगी। विशाल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह के उपायों के बारे में आपने हमें बताया वो जनरली घर पर किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अड़चन की वजह से या कहीं ज़रूरी हमें बाहर जाना पड़ा है, तो क्या उन उपायों को हम बाहर जाने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं? जी, जो खुद करने वाले उपाय हैं वो आप घर के बाहर रह कर के भी पूर्ण शुद्धता से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आस्था से और पूर्ण सामग्री के साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ घर में ही करने होते हैं। जैसे लक्ष्मी जी से संबंधित उपाय है, वो आप अपने घर में ही करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का वास आदमी के अपने घर में ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी उसके घर में स्थिर हो। तो किसी दूसरी जगह पर आप अपने घर से बाहर, शहर से बाहर अगर ये उपाय करते हैं तो उसको फलीभूत होने में और उसका पूरा फल प्राप्त होने में आपको थोड़ा विलंब हो सकता है और परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसी तरीके से एक सरस्वती जी का उपाय है, विद्या का उपाय, बुद्धि का उपाय और धन का उपाय। ये 3 उपाय ऐसे हैं जो आप अपने घर पे करें। बाकी आप कोई भी उपाय है, गाय को रोटी खिलानी है आपने या शनि मंदिर जाना है आपने या कोई जाप करना है, वो आप कहीं पर भी पूर्ण शुद्धता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप कर सकते हैं, सिवाय लक्ष्मी जी, सरस्वती जी के उपाय को आप घर में करें। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इन उपायों को करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई टोक दे, ऐसे में क्या किया? अक्सर देखा गया है कि आदमी उपाय के लिए अपने घर से बाहर जाता है और रास्ते में उसे कोई मिल जाता है, उसे टोक देता है।
तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अगर किसी हम उपाय के लिए एक निश्चित समय पे घर से बाहर निकले हैं, तो हम एक मन में ये विश्वास लेकर के निकले हैं कि ये काम मेरा पूरा हो, उसके निमित्त मैं ये उपाय कर रहा हूँ। तो कोशिश ये रहे कि बीच में कोई आपको टोके नहीं, कोई बीच में आपसे बोलचाल ना करे। अगर फिर भी कोई रास्ते में आपको मिल जाता है, जो कि एक व्यवहारिक है, आदमी बाज़ार में निकलता है, रास्ते में निकलता है, तो उसे कोई भी मिल सकता है, तो सबसे पहले तो वो उसे इग्नोर कर दे, उसकी बात अनसुनी कर दे, उसकी तरफ देखे ही नहीं और सीधा निकल जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर वो टोकता है तो आप उसे इशारे से मना कर दें कि नहीं भाई अभी बात नहीं करनी है मेरे को, और आप चले जाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर से निकल लिए हैं उपाय करने के लिए, रास्ते में कोई परेशानी आई और वो वापस आ गए। लेकिन कभी भी अगर आप घर से बाहर निकल गए हैं किसी उपाय को करने के लिए, तो आप उपाय को पूर्ण करके ही लौटें। आपकी पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप वापस ना आएँ, पूरी तरह उस उपाय को करके ही आएँ और कोशिश करें कि रास्ते में आपको कोई टोके ना। ज्योतिषी उपायों के ऊपर तमाम तरह की जानकारियां विशाल जी ने आज हमें दी, और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये विशेष चर्चा जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों पर गहन परिश्रम कर कई दुर्लभ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121 मॉरियन क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट www.astrologervishalgupta.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9811325861 9312314561। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां विशाल गुप्ता जी तमाम तरह के ज्योतिष उपाय के बारे में आज हमें जानकारी दे रहे हैं। विशाल जी, इतने सारे ज्योतिष उपायों के बारे में आपने हमें बताया किस तरह से करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना पड़ गया है, ऐसे में खुद अगर आप वो उपाय नहीं कर सकते जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो क्या इन प्रेजेंस में, एब्सेंस में कोई और उपाय कर सकता है? ये देखिए, अगर आप खुद उपाय कर रहे हैं तो उसका फल आपको खुद ही मिलेगा। अगर आप कुछ खुद खाएंगे तो वो आप ही के शरीर में लगेगा। तो अगर आप उपाय खुद करते हैं तो उसका फल आपको मिलना है। तो कोशिश कीजिए कि आप उपाय खुद ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा करेगा तो आपको फल मिलेगा। लोग कहते हैं कि भाई आप फलां बंदे से जाप करा लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप खुद जाप करेंगे, खुद हवन करेंगे, तो आपको खुद ही फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में हैं और आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ एक उपाय हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है आपके बिहाफ पे। जैसे पीपल में जल देना है, दिया जलाना है मंदिर के अंदर। अगर आपके घर के अंदर वास्तु का कोई काम हो रहा है तो वो कोई करा सकता है आपके बिहाफ पे। अगर आपको केले के पेड़ के ऊपर दिया जलाना है बृहस्पतिवार को, तो वो आप जला सकते हैं। लेकिन अगर जाप आप खुद कर रहे हैं, किसी सूर्य से संबंधित या शनि से संबंधित आप कोई उपाय कर रहे हैं, तो वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के करने से उससे का आपको बिल्कुल भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उपाय स्वयं ही करें। विशाल जी का कहना है कि जहाँ तक हो सके अपने जो उपाय आप कर रहे हैं वो खुद ही करें, स्वयं ही करें, उसी से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विशाल जी, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर उपाय करते समय किसी तरह से उपाय खंडित हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, इस ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अक्सर ये देखा गया है कि आप गाय को रोटी खिलाने के लिए गए और गाय की जगह रोटी किसी और जानवर ने खा ली है, तो ये उपाय खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उपाय कर दिया। आपने भगवान के चरणों में कोई फल अर्पित किया और उसे किसी और ने उठा लिया, तो आपने तो अपना उपाय कर दिया, तो वो किसी भी हाल में खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अनजाने में हुआ खंडित है। अगर आप किसी उपाय को जानबूझकर ये खंडित करेंगे तो ही वो खंडित माना जाएगा।
आपने चिड़ियों को बाजरा डाला लेकिन वो कोई और जानवर खा गया, कोई मतलब नहीं है उस बात का। आपका उपाय लग गया है, आप मंदिर में पहुंच गए, आपकी हाजिरी लग गई। अब दर्शन हुए नहीं हुए, दरवाजे बंद हो गए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर उपाय खंडित हो गया है अनजाने में तो वो आपको फल प्रदान नहीं करेगा। बस आप अपनी पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से उस काम को कीजिए, बाकी ऊपर वाला आपके साथ हमेशा ही है। बिल्कुल, आप अपनी श्रद्धा से काम कीजिए और जो ऊपर भगवान है वो सब देख रहा है। अगर आपने उनको कुछ अर्पित किया है और अगर कोई और भी लेकर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाभ आपको ही मिलेगा। विशाल जी, लेकिन ऐसा होता है, कहा जाता है कि जब घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक सूतक लग जाता है, पाठ पूजा और ये तमाम तरह के उपाय बंद कर देने चाहिए। ऐसे में भी ये उपाय खंडित ही माना जाएगा, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस दौरान अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है और आपके घर में सूतक लग गए हैं तो उस दौरान मंदिर वगैरह बंद कर दिए जाते हैं और सभी तरीके के पूजा पाठ बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई उपाय कंटिन्यू में कर रहे हैं, सपोज आपने 11 शुक्रवार कुछ करना है या कुछ दान करना है या कोई रत्न वगैरह पहनना है, तो उस दौरान अगर आपके घर में ऐसी कोई